हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस चैनल के अंदर। इसका नाम है आरजे बगीरा फिटर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो मैथ्स से संबंधित टॉपिक है दोस्तों। मैथ्स से संबंधित टॉपिक मतलब आज का जैसा आपको दिख रहा होगा प्रतिशत या परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज आपको हम क्या करेंगे, लो लेवल से हाई लेवल के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है। अब परसेंटेज सिंबल इसका इस तरह से होता है, मतलब काम में क्या आता है कि किसी चीज़ का अगर आपसे हम प्रतिशत पूछें, प्रतिशत का मतलब जैसे हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि 200 का 10% कितना होगा। बड़ा इजी है, इसका परसेंटेज कितना होगा। जैसे आपको पता है जब रिजल्ट आता है आप लोगों का या बच्चों का, तो उसके अंदर उसका प्रतिशत लिखा हुआ होता है, उसके अंदर उसका परसेंट लिखा हुआ होता है। तो वो किस तरह से लिखा हुआ होता है, किस तरह से उसको निकाला जाता है, वो सारी डिटेल हम आज इसमें वीडियो में करेंगे। तो इसका हम क्या किस तरह से कर सकते हैं इसका दोस्तों, 200 का 10% बड़ा इजी है। 200 लिखा, इसका हमने निकाल लिया 10 और परसेंट का मतलब 100, ठीक है। काट दिया इसको इधर से 2 इंटू 10, तो वो कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। अगर मैं यहीं से आपसे एक इसका उल्टा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ, क्या आप मुझे ये बताओ कि 20 का, ठीक है, अगर मैं पूछूँ आपसे कि जो 20 है वो किसका है ना, 20 जो है वो किसका 10% है। 20 जो है 20 किसका 10% है, ठीक है दोस्तों। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट ही आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ कि शुरू में कोई मैं इजी कराऊँ फिर उसका ही मैं आपको टफ बता दूँ। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में अपन को देखने को मिलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे कॉलेज के एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये कैसे करोगे आप, ठीक है। तो जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को एक चीज़ हम सीधा सा बता देते हैं कि क्या बता देते हैं, उसको याद करने का तरीका क्या होता है कि हम इसको एक ट्रिक नुमा हम उसको अगर पढ़ें तो हम क्या बोलते हैं उसको कि हम यहाँ लिख देते हैं कुल संख्या, ठीक है, इनटू प्रतिशत कि जो कितना परसेंट में है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो करने पर इसका जो हिस्सा आया वो हिस्सा, ओके। तो यहाँ से जब बच्चा ये चीज़ समझ लेता है तो उसके लिए परसेंटेज के 90% क्वेश्चंस बड़ा इजी पड़ जाता है, बड़े इजी। क्या बोला मैंने, कुल संख्या, उसका परसेंट, और जो आंसर निकल के आया वो उसका हिस्सा। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि बताओ आप 200 का 10% कितना होगा। 200 मतलब कुल, कि इस कुल में से ये परसेंट जो आपके निकल के आया था, ये हिस्सा कितना आया था, 20, ठीक है। मतलब कैसे, ऐसे जैसे ये जो कुल था वो कितना था 200 इंटू परसेंट कितना था इसका 10%, 10% और हिस्सा कितना निकल के आया इसका यहाँ पर दोस्तों 20, ओके। तो आपका यहाँ से आंसर इसमें निकल गया। अगर मैंने क्वेश्चन को यहाँ उल्टा कर दिया, उल्टा क्या करा कि 20 जो है मतलब ये 20 जो है ये वाला 20 वो किसका, मतलब ये किसका। अब यहाँ पर ये थोड़ी पता कि ये क्या है, मुझे ये नहीं पता मुझे ये क्या है, तो मैं उसको मान लेता हूँ x, किसका 10% है, ठीक है दोस्तों। 20 जो है वो किसका 10% है। तो यहाँ से आपको समझ में आया। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ में आया आपको किस तरीके का है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब x का वैल्यू भी निकालना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं कि ये जो x है वो तो अपनी जगह पर रहेगा, ये x अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर ये बराबर 20 अपनी जगह पर है, और आपको पता है कि जब आप इसको हल करोगे तो ये नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, और 10 कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया। अब काट लो आप, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 20 को 10 से इंटू करोगे तो कितना बनेगा आपके पास 200। तो x का वैल्यू 200 हो गया। हाँ, अपने पास यहाँ पर भी 200 आ रहा था। तो बोलो बच्चों, ये बात आई समझ में आपको कि किस तरह से इसको निकालना रहता है।
तो इसी से संबंधित हम एक छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। आप ये वाला फॉर्मूला जरूर उतारें, ये फॉर्मूला कहीं नहीं है, ये केवल हमने बच्चों को पढ़ने के हिसाब से सिखाया था, तो हमने आपको भी यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब आगे में क्या है कि अगर हम आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछें कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास में कोई खेत है, ठीक है, उसके पास में कोई क्या है, एक खेत है, ठीक है। अब उस खेत के अंदर जो है कुल पेड़ मान लेते हैं कितने हैं, 120। हम मान लेते हैं कि एक खेत है, उस खेत में जो कुल पेड़ हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 120 है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि 120 पेड़, चलो आप पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 120 है, उसके अंदर से आम के जो पेड़ हैं वो आम के पेड़ हैं इसके अंदर 80। ठीक है, आम के पेड़ कितने हैं यहाँ पर, 80। तो अब मुझे आप यह बताओ कि इस पूरा जो खेत है, ये पूरा जो आपके पास खेत है, उस खेत के अंदर, इस पूरे खेत है कितने पेड़ टोटल, 120 है, उसके अंदर से 80 जो है वो किसके पेड़ है, आम के पेड़ है। तो आम का इस पूरे खेत में कितना परसेंट हिस्सा होगा, कितना परसेंट हिस्सा होगा। तो आपको यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि यार इसका परसेंटेज निकालो। और तरीका मैंने आपको बता रखा है, एक ही चीज़ आप हमेशा इसमें ध्यान रखो, फॉर्मूला जो मैंने बताया आप लोगों को क्या बता रखा है कि आप ध्यान रखो, कुल मतलब टोटल, कुल को क्या बोलते हैं अपन, टोटल इनटू परसेंट, और बराबर में उसका हिस्सा, जो हिस्सा निकल के आया होगा। अब ये दी हुई जो प्रॉब्लम है, आप इसको इसके माध्यम से समझने का प्रयास करें। इसके समझने का मतलब ये है, इससे समझने का आप क्या करें, प्रयास करें। कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर कुल का मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टोटल। इसमें से तो पूछ रहा है कि आप बताओ इसमें से ये कितना होगा। आपसे क्या पूछा, आपसे परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा आपने, इसने आपसे क्या पूछा है भैया, परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज ये पूछा है कि आम जो है वो 80 है, तो कितना परसेंट होगा, आपको ये परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मतलब कुल का मतलब कितना है, 120। तो आप क्या लिख दो यहाँ पर, 120 लिख दे, 120 इनटू एक्स परसेंटेज पूछा है, तो आप इसको क्या मान लो यहाँ पर, एक्स परसेंटेज मान लो उसको। ठीक, इक्वल हिस्सा कितना है इसका, 80। तो यहाँ पर ये आपने 80 लिख दिया। अब कैसे करोगे इसको, ये आपको पता है परसेंटेज को कैसे लिखते हैं हम, बट्टे में 100 करके। ठीक है, बट्टे में क्या लिखते हैं इसको हम, 100 करके लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर 80। अब इसको सोल्व करें, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर और भी कट रहा है, 2 से काट लो 6 बार, 2 से काट लो 5 बार, तो आपके पास में क्या बचा, 6 इंटू एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 18। कर लो आप, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ये क्या हो गया आपके पास में 80, ये चला गया 5 ऊपर का, और बट्टे में क्या आ गया यहाँ पर 6। आप इसको क्या करो, यहाँ पर हल कर दो। किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, काट दो, 2 या 6 और ये 4 बार, कितना हो गया, इसको आप इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 200/3। ठीक है, तो अब यहाँ पर और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो कितना कटेगा, 6 बार, फिर 2 आएगा, फिर 6 बार, मतलब ये परसेंटेज आपके पास में आ जाएगा। तो होपफुली दोस्तों ये आपको जो है चीज़ें समझ में आई होगी किस तरह से हुआ था। कुल खेत ये पूछा था, ये आप रट लो कैसे ना कैसे करके। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टोटल आपसे पूछ लिया, ये टोटल है इस तरह से, उसका परसेंटेज आपको निकालना है, तो आपको ये परसेंटेज निकालना है, और एक हिस्सा जो आपसे वो उसको सोल्व करने पर निकल के। अब इसको हमने इसमें कैसा देखा, हमने कह दिया कि कुल है इतना, ठीक, परसेंटेज आपसे पूछा तो उसको एक्स मान लो, जो भी पूछे आपसे उसको आप एक्स मान लो, देन उसके बाद में इसको सोल्व कर दो, जहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन लेके। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, एक टेलीविज़न का मूल्य, मतलब एक टीवी है, उसकी जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10,000 रुपये। तो वो क्या हो गया कि
12/1/2% बढ़ गया। टेलीविज़न का नया मूल्य क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो मतलब ये है कि टीवी का जो रेट था वो कितना था, 10,000 था। ठीक है, कितना था, टीवी का जो रेट था वो था 10,000 रुपया। अब वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ गया वो, 12/1/2, 12/1/2 प्रतिशत। जब आपको चेंज करना आता होगा इसको कैसे चेंज करेंगे, सिंपल ही है, इसको से इंटू कर, तो इसमें इसको जोड़ लो, 24 एंड 1 कितना, 25, तो ये हो जाएगा 25/2%। ठीक है, बढ़ गया। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टेलीविज़न का नया जो मूल्य है वो आपको पता करना है, मतलब टेलीविज़न का जो नया जो मूल्य है वो आपको पता करना है। तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इसका परसेंटेज बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, 10,000 का कितना परसेंट निकालोगे आप, प्रतिशत, 25/2%। इस तरीके से अब आपको पता है कि जब भी आप परसेंटेज को लिखोगे तो क्या करके लिखोगे, बट्टे में 100 करके लिखोगे, ध्यान रखना, बट्टे में 100 हुआ। देन उसके बाद में क्या करोगे, कट रहा है, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 100, ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 50। ठीक है, देन मतलब क्या हुआ, 50 × 25, जब आप इसको इंटू कर दोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, इसको 125 और पीछे का ये 0। तो ये जो रेट है दोस्तों ये क्या हुई, ये होगी बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है, तो उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ये जो रेट बढ़ी हुई है उस बढ़ी हुई रेट तो जब हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1250। तो ये हुआ रेट बढ़ा हुआ। तो अब जो टीवी का जो मूल्य नया हुआ वो कितना हुआ, वो पहले इतना था, तो ये इसको आप इसमें प्लस कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। टोटल इजी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ आपके जो एग्ज़ाम्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आते ही हैं। तो को प्लस कर लो, कितना हो गया, 05211, ये रुपया हो गया बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, आम का मूल्य, मतलब आम की जो रेट है वो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 20 रुपये पर केजी का आम का है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 10% की कमी आ गई है, 10% की रेट मतलब डाउन हो चुकी है इसकी। ठीक है, तो नया मूल्य क्या होगा, तो आपको पता करना है कि नया मूल्य इसका क्या होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आम का जो मूल्य है वो कितना बोला है, 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 10% की कमी आ गई है, 10% की क्या आ गई, इसमें कमी आ गई है। तो सीधी से आप क्या करोगे, इसका परसेंटेज निकाल लो और जितना परसेंटेज आया होगा वो क्या दर्शाएगा, वो दर्शाएगा कमी को। ओके, मतलब 20 रुपये में आप क्या करो, 10% निकाल लो, इसका 10% निकालोगे इस तरह से, इजी है। तो परसेंटेज को कैसे लिखते हो आप लोग, बटे में 100, फिर 1 जीरो से 1 जीरो गया, यहाँ से ये गया, तो 2 रुपये आपके पास में आ गए। 2 रुपये की कमी हो गई। कमी का होने का मतलब ये है कि आप इसमें क्या कर लोगे, माइनस, तो 20 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बच गया आपके पास में, 18 रुपये। एक तरीका डायरेक्ट भी होता है दोस्तों, लेकिन अभी जो हालात है उसके हिसाब से डायरेक्ट ना करके जो आपको बता रहे हैं उसके हिसाब से आप कर लीजिए, वो आपके लिए सही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला 500 का 20% कितना होगा। अब बताओ आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे कि हाँ सर ने बताया है 120 करके ये कर दो, कार्ड पीट दो और उसमें जोड़ लो। लेकिन एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है, अभी बताया कि 500 × 20 क्या है, बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बढ़ा दूं तो कितना होगा, 120/100, सोल्व कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर अगर ये चीज़ बोल देता कि 500 में 20% की कमी,
क्या करोगे, 20% निकालोगे इसका ऐसे, ठीक, काट दोगे, 2 0 2 0, कितना आ जाएगा ये 100, और आप क्या करोगे इसमें माइनस, तो आपके पास कितना आ गया ये 400। लेकिन एक तरीका और, क्या तरीका, आपने क्या करा, कमी, जब हम बढ़ा रहे थे तो 100 में प्लस कर रहे थे, अब कमी करेंगे तो क्या कर देंगे माइनस, तो क्या कर दो उसको आप माइनस कर दोगे। एक और तरीका, दूसरा तरीका क्या आएगा इसका, यहाँ पर 500 इंटू कितना हो जाएगा, 100 में से ये गया तो 80 बटे 100, काट दो, कितना आ गया 8 5 40, 400 डायरेक्ट आ गया यहाँ पर, ये आपका आंसर। आई बात समझ में दोस्तों। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसमें से क्वेश्चन बनाऊँ एक और फिर से,